हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोमेड एट प्राची। तो आज हम बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है सीटी स्कैन मशीन। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने इस टेस्ट के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये कैसे काम करता है ये हम नहीं जानते। जब भी कोरोना पेंडेमिक चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को सीटी स्कैन करवानी पड़ी थी। तो चलो देखते हैं सीटी स्कैन क्यों करते हैं और ये कैसे काम करता है। सीटी स्कैन का लॉन्ग फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। बेसिकली सीटी स्कैन मशीन कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है, लेकिन बीमारी ढूंढने का काम ज़रूर करता है। जैसे एक्सरे होता है, सीटी स्कैन भी वैसे ही बॉडी के अंदर की फ़ोटो खींचता है। एक्सरे जैसे रेडिएशन यूज़ होते हैं, लेकिन अलग अलग एंगल में फ़ोटो लिए जाते हैं। एक पतला एक्सरे बीम पेशेंट की तरफ छोड़ा जाता है और फिर उसी को बॉडी के चारों ओर घुमाया जाता है। इस प्रोसेस में अलग अलग एंगल से ऑर्गन्स के फ़ोटो लिए जाते हैं। इन फोटोज़ को स्लाइसेस बोलते हैं और फिर इन्हीं स्लाइसेस को टोमोग्राफिक इमेजेस भी बोला जाता है। एक बार जितनी चाहिए स्लाइसेस ले ली, फिर इनको कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रोसेस किया जाता है, जिसका रिजल्ट एक 3 डायमेंशनल इमेज होता है। ये जो 3 डायमेंशनल इमेज होता है, उससे बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जो कि एक्सरे से नहीं मिल पाता। ये सीटी स्कैन मशीन है। सीटी स्कैन सेटअप के लिए एक स्पेशली डिज़ाइन रूम चाहिए जो रेडिएशन सेफ्टी होता है। इसमें एक गोलाकार गैंट्री होता है, जिसके अंदर एक साइड में एक्सरे इमीटर बिठाया जाता है और उसकी अपोजिट साइड में एरे ऑफ डिटेक्टर्स बिठाए जाते हैं। ये सब गैंट्री के अंदर होते हैं। एरे ऑफ डिटेक्टर मतलब एक कतार में बहुत सारी डिटेक्टर्स। पेशेंट एक स्लाइडिंग टेबल पे लेटता है, जो गैंट्री के अंदर मूव हो सकता है जैसे पोजीशन रिक्वायरमेंट है। सीटी स्कैन टेक्नीशियन पेशेंट को टेबल पे लिटाता है और फिर टेबल गैंट्री के अंदर मूव किया जाता है। जैसे ही गैंट्री पेशेंट के चारों तरफ घूमती है, पेशेंट की अलग अलग एंगल से इमेजेस लिए जाती है और वो सभी कंप्यूटर में भेजी जाती है, जो रेडियोलॉजिस्ट की केबिन में होता है। फिर वो प्रोसेस होकर एक 3 डायमेंशनल इमेज बनता है, जिसे हम 3D इमेज भी बोलते हैं। ये 3D इमेजेस बॉडी के स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा परफेक्ट आइडिया देते हैं और कुछ डिफेक्ट है तो वो भी बता देती है। एक्सरे से जो भी गाढ़े स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लंबे और स्ट्रॉन्ग बोन्स है, उनकी इमेजेस तो आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, उनके लिए इनकी एक्सरे रोकने की एबिलिटी कम ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में सीटी स्कैन बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ कॉन्ट्रास्ट दवाइयाँ होती है जो सीटी स्कैन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, या फिर कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ में डिफेक्ट देखने के लिए काम आती है। आयोडीन बेस्ड जो दवाइयाँ होती है, वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को देखने में काम आती है, क्योंकि वो एक्सरे को रोकने में बहुत अच्छी होती है। जैसे ही ये ब्लड में फैल जाती है, एक्सरे उन पे जैसे ही पड़ी तो पूरी जो ब्लड वेसल्स है सीटी स्कैन के इमेज में दिख जाती है। ये सलाइन से दी जाती है। ठीक वैसे ही बेरियम मुंह से पिलाई जाती है या फिर एनिमा करके दी जाती है, तो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम इल्यूमिनेट होती है। ऐसे ही करके सीटी स्कैन से बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स और ऑर्गन्स के, मसल्स के, ब्लड वेसल्स के फ़ोटो लिए जा सकते हैं। ये इमेजेस एक्सरे इमेजेस से बहुत ज़्यादा बारीकियों वाली होती है, जो बारीकियाँ एक्सरे नहीं दे पाती। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में एक्सरे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती, लेकिन सीटी स्कैन सारी डिटेल्स को कलेक्ट कर सकती है। तो सीटी स्कैन कोई अंदरूनी चोट है, ट्यूमर्स है, क्लॉट्स है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है, ऐसी सारी जानकारी का पता लगाता है। जब भी बोन्स का कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है या फिर कोई जॉइंट्स ज़्यादा डैमेज हुए हैं, बोन ट्यूमर्स है, तो ये सभी में सीटी स्कैन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। लंग्स में कुछ डिफेक्ट है तो वो भी पता चलता है। इसलिए कोरोना पैंडेमिक में सीटी स्कैन वाइडली यूज़ हुआ था और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसने जो भी है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में प्ले किया है। इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि ये रेडिएशन डोज इंसान के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसका ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए। जब भी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं, सिर्फ तभी और तभी सीटी स्कैन करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगली बार कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय।